7 मई 2025 सुबह की पहली रोशनी जब पाकिस्तान के आसमान पर पड़ी तो धरती पर धुआं था। सियालकोट में धुआं उठ रहा था, मुरीदके में सिर्फ राख बची थी और बहावलपुर में जैश मोहम्मद का वो हेडक्वार्टर जिसे पाकिस्तानी सेना की छत्र छाया में सालों से सींचा गया था, वो जमीन दोज हो चुका था। पाकिस्तानी मीडिया पर लाइव दिखाई दे रही थीं तबाह इमारतें, उठता धुआं और एक गहरी खामोशी। ये खामोशी किसी शांति की नहीं थी, यह उस देश की खामोशी थी जो पहली बार अपने असली चेहरे के सामने आईना देख रहा था। ऑन ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही घंटों बाद इस्लामाबाद में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और एक कमरा जहां घबराहट साफ दिखती थी। पाकिस्तान के सामने उस वक्त सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला रास्ता था सच बोलना, यह स्वीकार करना कि उनकी धरती पर उनकी सरकार की जानकारी में आतंकी ठिकाने पले बढ़े। दूसरा रास्ता था झूठ, दुनिया को गुमराह करना, और यही पाकिस्तान ने हमेशा किया है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता सामने आए, बयान आया, भारत ने बिना किसी उकसावे के पाकिस्तान पर हमला किया। दावा किया गया निशाना बनाई गई जगहें आतंकी ठिकाने नहीं बल्कि आम नागरिक इलाके थे। मीडिया को निर्देश दिए गए हमले की असली तस्वीर बाहर मत आने दो। लेकिन यह 1999 नहीं था, यह सोशल मीडिया का दौर था और झूठ यहां ज्यादा देर नहीं टिकता। पाकिस्तानी नागरिकों के खुद के वीडियो आने लगे। बहावलपुर के स्थानीय लोग कैमरे के सामने बोल रहे थे, जिस इमारत पर हमला हुआ वहां जैश के लोग रहते थे। सियालकोट के लोग कह रहे थे वहां से हमेशा संदिग्ध गतिविधियां में होती थीं। पाकिस्तान का झूठ उसी की जनता ने उजागर कर दिया। घबराहट में पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। 7 और 8 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों और नागरिक इलाकों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले की कोशिश की। जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, अमृतसर, जैसलमेर, भुज, करीब 15 से अधिक शहरों को एक साथ निशाना बनाने की कोशिश की गई। यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि भारत पहले से तैयार था। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव था। S-400 ट्रायम्फ रूस से खरीदा गया, अमेरिकी दबाव के बावजूद। आकाश मिसाइल सिस्टम मेड इन इंडिया। L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन दशकों का भरोसेमंद साथी। पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें भारतीय सीमा में घुसते ही हवा में नष्ट होने लगीं। जम्मू में 4 ड्रोन मार गिराए गए। अमृतसर के पास 2 मिसाइलें रास्ते में ही तबाह हुईं। पठानकोट एयरबेस की तरफ भेजे गए ड्रोन स्वार्म को भारतीय एयर डिफेंस ने पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन और कई मिसाइलें आसमान में ही नष्ट। भारत की धरती पर एक भी हमला कामयाब नहीं हुआ। एक नहीं, अब भारत की बारी थी और इस बार भारत ने तय किया कि सिर्फ आतंकी ठिकाने नहीं, उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा जहां से पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की थी। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर सटीक हमले किए। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी के पास, जहां से पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशन कोऑर्डिनेट होते थे, सबसे पहले यही निशाने पर था। मुरीद एयरबेस, जहां से भारत की ओर ड्रोन भेजे गए थे। भारत के सटीक हमलों ने रनवे और हैंगर दोनों तबाह कर दिए। रफीकी और जैकोबाबाद एयरबेस पर भी हमले हुए और लाहौर का एयर डिफेंस रडार सिस्टम पूरी तरह नष्ट। यह पहली बार था जब भारत ने पाकिस्तान की सैन्य संरचना को सीधे निशाना बनाया था। पाकिस्तानी वायुसेना हक्की बक्की रह गई। कई एयरबेस ऑपरेशनली डिसेबल हो गए, रनवे क्षतिग्रस्त, रडार सिस्टम तबाह, और दुनिया देख रही थी। 8 और 9 मई की रात जब भारत के हमलों की गूंज अभी थमी भी नहीं थी, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने अमेरिका से संपर्क किया। संदेश साफ था, पाकिस्तान को तत्काल युद्ध विराम चाहिए। अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की। भारत ने अपनी शर्त स्पष्ट कर दी, युद्ध विराम स्वीकार्य है, लेकिन पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे। पहलगाम हमले के जिम्मेदारों को सौंपना होगा और यह मानना होगा कि भारत का यह हमला आत्मरक्षा में था। पाकिस्तान के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। 10 मई 2025 को युद्ध विराम हो गया, लेकिन यह कोई आम युद्ध विराम नहीं था। यह भारत की शर्तों पर हुआ
युद्ध विराम था। पिछले कई दशकों में जब भी भारत पाकिस्तान तनाव बढ़ा, दुनिया की प्रतिक्रिया एक जैसी रही। दोनों पक्ष संयम बरतें, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का अधिकार है। ब्रिटेन ने कहा, पहलगाम जैसे हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई समझ में आती है। फ्रांस ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही। इजरायल ने खुलकर ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। और सबसे महत्वपूर्ण, सऊदी अरब और यूएई, जो पाकिस्तान के परंपरागत मित्र माने जाते हैं, उन्होंने भी इस बार पाकिस्तान का समर्थन करने से परहेज किया। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग अकेला खड़ा था। यह भारत की कूटनीतिक जीत थी, बिना एक भी राजनयिक बैठक के, सिर्फ कार्रवाई से। जब ऑपरेशन सिंदूर की खबरें आईं, दुनिया की नजरें एक आदमी पर टिकी थीं, मसूद अजहर, जैश मोहम्मद का सरगना, जिसने 2001 में संसद हमले की साजिश रची, जिसके इशारे पर 2019 में पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए, जिसके हुक्म पर पहलगाम में 26 बेगुनाहों की जान ली गई। वो बच गया था, लेकिन उसने सब कुछ खो दिया था। उसका भाई, उसके 2 साले, उसके 10 करीबी रिश्तेदार, जैश के 4 टॉप कमांडर, सब ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। बहावलपुर में उसका वो साम्राज्य मलबे में बदल चुका था। मसूद अजहर की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। उसने कहा, काश मैं भी उनके साथ होता, काश मुझे भी यह दिन न देखना पड़ता। यही वो आदमी था जो कभी भारत को धमकियां नहीं देता था, जो कहता था जम्मू कश्मीर भारत से छीन लेगा। आज वही आदमी टूटा हुआ था। यह ऑपरेशन सिंदूर की शायद सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। भारत के अंदर जो दिखा, वो शायद इस पीढ़ी की सबसे बड़ी राष्ट्रीय एकजुटता थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल, डीएमके, सब ने एक स्वर में कहा, इस वक्त देश एक है। पाकिस्तान ने धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की। भारत ने एकता से जवाब दिया, और उस एकता का सबसे बड़ा प्रतीक थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने मिलकर दुनिया को बताया कि भारत ने क्या किया और क्यों किया। साथ ही भारत ने अपनी नई नीति भी स्पष्ट कर दी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा, भारत अब आतंकी हमलों के बाद सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं देगा। अगर आतंकी हमला होगा तो जवाब सैन्य होगा। दशकों से पाकिस्तान एक ही हथियार इस्तेमाल करता आया था, हमारे पास परमाणु बम है। इसी डर के सहारे वो भारत को रोकता था। ऑपरेशन सिंदूर ने यह मिथक तोड़ दिया। भारत ने साबित किया, आतंकवाद के खिलाफ सटीक कार्रवाई की जा सकती है, बिना परमाणु युद्ध की नौबत लाए। 22 अप्रैल 2025, बेसरण घाटी, पहलगाम। एक पर्यटक ने जब आखिरी बार अपनी पत्नी का हाथ थामा था, उसे नहीं पता था कि कुछ मिनट बाद एक आतंकी उससे उसका धर्म पूछेगा। उस इंसान की जिंदगी एक सवाल ने छीन ली, लेकिन उसकी मौत बेकार नहीं गई। उस मौत ने और 25 और बेगुनाहों की मौत ने एक पूरे देश को जगाया, और उस जागरण का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने सिद्ध किया, हम माफ करते हैं लेकिन भूलते नहीं, हम शांति चाहते हैं लेकिन झुकते नहीं। और जब कोई हमारे बेगुनाहों का खून बहाता है, तो भारत का जवाब होता है सटीक, निर्णायक और अंतिम।